आदित्य इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब बात करते हैं आग के पौधे से जुड़ी हुई। खरपतवार माने जाने वाले आग के पौधे अब किसानों के सशक्तिकरण का माध्यम बन रहे हैं। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के उत्तर भारत वस्त्र मंत्रालय अनुसंधान संघ और रुमा देवी फाउंडेशन के सहयोग से आग के जो रेशे हैं उनसे बैग, जैकेट्स, मफलर्स, स्वेटर्स, शॉल, अन्य गर्म कपड़े अब तैयार किए जाएंगे। वहीं ये उत्पाद बर्फीले क्षेत्र में तैनात जवानों की सर्दी से बचाव में भी कारगर साबित होंगे। देखिए रिपोर्ट। आग के पौधे को आमतौर पर लोग खरपतवार काट देते अथवा उखाड़कर फेंक देते थे। सरहदी बाड़मेर जिले में वही आग का पौधा अब किसानों और ग्रामीण महिलाओं की आमदनी का नया जरिया बन गया है। उत्तर भारत वस्त्र मंत्रालय अनुसंधान संघ और रुमा देवी फाउंडेशन की तरफ से एक अनोखी और सराहनीय पहल की गई है। अब आग किसान परिवारों और ग्रामीण महिलाओं के लिए एक स्थायी रोजगार का जरिया बन गया है। आग का पौधा प्राकृतिक रेशा का स्रोत है। इस रेशे से ठंड से बचने के लिए खास कपड़े तैयार किए जा रहे हैं। ये कपड़े -50 की डिग्री के कड़ाके की ठंड में भी शरीर को गर्म रखेगी। खासकर बर्फीले इलाकों में तैनात जवानों की सुरक्षा में ढाल बनेंगे। ये जो फाइबर है ना, ये बहुत ही लाइट वेट और वार्म होता है। इससे जो कपड़ा बनता है, क्योंकि बर्फीले इलाकों में जहाँ पे हमारे फौजी भाई ड्यूटी करते हैं उनके लिए खास तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको ज़्यादा वजन उठाना नहीं पड़ता है। उनके ब्लैंकेट भी इससे बन जाते हैं, जैकेट बन जाते हैं, सॉक्स बनते हैं, छोटे बच्चों के कपड़े बनते हैं। तो इस तरीके से ये जो फाइबर है ये यूज आता है। आग को धूप में सुखाने के बाद उससे रेशा निकाला जाता है। यह रेशा हल्का, मुलायम और गर्माहट बनाए रखने वाला माना जाता है। डॉक्टर रुमा देवी फाउंडेशन इस आग पाड़िये को 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद रही हैं। इस पहल के तहत पहले चरण में करीब 200 टन आग के पाड़िये खरीदे गए हैं, जबकि आने वाले समय में इसे बढ़ाकर 500 टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में अब किसानों के लिए खेतों और आसपास उगने वाला आग अतिरिक्त कमाई का साधन बन गया है। किसानों के लिए बहुत बढ़िया आमदनी का जरिया बन रहा है और ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़ा रोल अदा करेगा। ये लक्ष्य अभी तो शुरू हुआ है। अभी शुरुआत में हमने 200 टन रखा है और फिर 500 टन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसको बढ़ाएंगे। पहनने के गर्म कपड़े बनेंगे, रजाइयाँ बनेंगी, बहुत सारे बनेंगे जहाँ पे, और क्योंकि बहुत गर्म है और लाइट वेट है तो इसकी बहुत डिमांड है। राजस्थान की मरुधरा में उगने वाले आग के पौधे अब केवल रेगिस्तानी वनस्पति नहीं रहे, बल्कि ग्रामीण रोजगार और सस्टेनेबल फैशन की नई क्रांति का आधार बन रहे हैं। ये पहल न केवल वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देगी, बल्कि क्रूरता मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल फैशन को वैश्विक मंच पर प्रचलित करेगी। और ये आग का पौधा कितने काम का है आइए आपको बताते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि ये बिना पानी के अपने आप उगने वाला एक औषधीय पौधा है और इसका जो रेशा है जिसका जिक्र किया जा रहा था ये उच्च गुणवत्ता वाला रेशा है और इस रेशे से बने हुए कपड़े अत्यंत मुलायम होते हैं, हल्के होते हैं वेट में और शरीर को गर्म रखने में सक्षम और समर्थ होते हैं। इसी पर बात करने के लिए लक्ष्य आर्य इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ जयपुर से। लक्ष्य, जब हम खरपतवार की बात कर रहे हैं, कैसे ये रोजगार के क्षेत्र में एक क्रांति का अधिसूचक बनकर आया है? बिल्कुल इस प्रकार कहा जाता है कि वेस्ट से बेस्ट, जिसको आज तक वेस्ट माना गया, खरपतवार माना गया, वही आग का पौधा अब किस प्रकार से वोकल फॉर लोकल का प्रतीक बनता नजर आएगा पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर, बाड़मेर में, उसका एक बड़ा उदाहरण जिस प्रकार से अब आग के पौधे से रेशे निकाले जाएंगे और उनसे कपड़े बनाए जाएंगे। तो ये कपड़े न केवल आम कपड़े हैं आंचल, बल्कि जिस प्रकार से सियाचिन से लेकर -30-40 डिग्री में भी हमारे जवान जब देश की सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं तो उनकी रक्षा करने में भी ये कारगर साबित होंगे। जब वस्त्र मंत्रालय और उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ द्वारा इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा था, लगातार 5 सालों से इस पे काम चल रहा था, वहीं बीते सालों में इस पे और अधिक अनुसंधान किया गया और अब फिलहाल इसको जमीनी स्तर पे इसको फिनिश गुड के रूप में देखा जा रहा है, इसको लाए जाने का प्रयास किए जा रहे हैं। आग के पौधे से जो कपड़े बनाए जाएंगे, न केवल कपड़े बल्कि जैकेट से लेकर ग्लव से लेकर टेंट, क्योंकि प्राय रूप से देखा गया है आंचल की जो मिलिट्री
क्लोथिंग या मिलिट्री मटेरियल्स होते हैं, जो सेना की चीजें होती हैं, उनमें नायलॉन से लेकर पॉलिस्टर और ऐसे फाइबर का होता है जो सिंथेटिक होता है, परंतु आक का पौधा और इससे निकलने वाले रेशे जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक हैं और न केवल प्राकृतिक हैं बल्कि सशक्तिकरण, जो ग्रामीण सशक्तिकरण है उसके भी प्रतीक हैं। तो जो जैसलमेर से महिला सशक्तिकरण से लेकर ग्रामीण सशक्तिकरण की जो उत्पाद हैं वो अब जब सैनिकों द्वारा पहने जाएंगे तो न केवल देश में वोकल फॉर लोकल का संदेश बढ़ेगा, बल्कि किस प्रकार से लगातार जो देश में नए उत्पाद विकसित करने की बात की जा रही है, नए उद्योगों को विकसित करने की बात की जा रही है, उसमें भी एक मील का पत्थर है। जैसलमेर बाड़मेर जो पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं, जहां पे इतने व्यवसाय, इतने उद्योग की संभावनाएं नहीं है, जहां पे टूरिज्म यानी पर्यटन की संभावना अधिक देखी जाती है, वहां पे लगातार प्रयास जब ऐसे किए जा रहे हैं जहां पे लघु उद्योग को बढ़ावा मिले, तो उसमें ये आक का पौधा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो सबसे बड़ी बात है कि आक के पौधे को कलेक्ट करना, इससे रेशे बनाना और फिर इसके कपड़े बनाने में जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया में जो महिलाएं हैं उनकी महती भूमिका है। इनको इकट्ठा करने से लेकर इनको उससे रेशे निकालना, उसको प्रोसेस करना और फिर उसी धागों से कपड़ों की सिलाई करना, इस पूरी प्रक्रिया में महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी देखने को मिलती है, क्योंकि जो बाड़मेर जैसलमेर का क्षेत्र है वहां पे बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है और वस्त्र मंत्रालय की जो पहल है कि न केवल लघु उद्योगों को जोड़ा जाए बल्कि हैंडलूम्स और ऐसी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाए जो दशकों से सिलाई बुनाई का काम कर रही हैं, अब उनको भी रोजगार के साथ साथ उनको एक सशक्तिकरण का भी उनको माध्यम बनाया जाए। जी, ये जो आर्थिक सशक्तिकरण है महिलाओं का, ये वस्त्र मंत्रालय की ओर से एक स्वागत योग्य कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्य इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। वक्त